हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। तो इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और उस ऑब्जेक्टिव का न हम सिर्फ सॉल्यूशन देखने वाले हैं बल्कि सॉल्यूशन के कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करना आपको सिखाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि आए क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर उसका सॉल्यूशन लिख दिए काम खत्म हो गया, तो नहीं, आपको मेथड सिखाया जाएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी डिफरेंशिएशन से डर लगता है तो वीडियो देखने के बाद 100% इस टॉपिक से रिलेटेड आपका डर खत्म हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं, 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में भी इसको थोड़ा सा घुमा उमा के पूछा जाता है। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। फिर हम इसको ऐसा तरीका बताएंगे ना, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। तो आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं, इसका मेथड समझते हैं। क्वेश्चन कर फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है भैया? tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लेता है साइन स्क्वायर एक्स, या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले साइन के पावर 3x, या कोई ऐसा पूछ ले साइन के पावर 4x। तो मतलब पावर वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा, साइन है, हो सकता है कॉस का पूछ ले, कॉस के पावर 5x, यहां पर पूछ लेगा सेक के पावर 6x, कुछ भी पूछ ले, tan के पावर 4x। तो जब इस प्रकार का पावर वाला क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ध्यान से समझिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है। जब कभी पावर वाला रहेगा तो हम पहले इसको होल पावर में ऐसे लिखेंगे। ये बात पहले आप कंफर्म कर लीजिए। ऐसे में ना पता नहीं चलता कर क्या रहे हैं। जब आप इसको ऐसे लिख लेंगे, दुनिया में आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं। आप दुनिया वाले से काफी ज्यादा अलग निकल जाएंगे। देखिए, आता सबको है, जल्दी से करने नहीं आता है। तो ध्यान से सीखिए, जैसे बता रहे वैसे कीजिए। सबसे पहले इसको क्या किए, होल स्क्वायर लिख दिए। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? अब पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या? पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का। चेन रूल का यही नियम है। तो बाहर 2 है तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 tan x के होल पावर 1। ध्यान से समझिए ये कैसे लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप लोग सब लोगों को आता है, क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये क्या पूछ रहे हैं सर? सबको आता है ना। लेकिन यहां देखिए सेम प्रकार से यही तो काम किए हैं। इसको एक समझिए तो 2 और यहां पर 2 है तो 1 कम, बात खत्म। कुछ लोग इतना ही करके ऑप्शन भी टिक कर देंगे। बहुत लोग यही किए होंगे और यही गलती होता है। अभी हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये आया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है? tan x है। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। इस पर सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी अभी बताएंगे। अब देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 tan x गुना tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर सेक स्क्वायर x होता है। अब आप आंसर चेक कीजिए तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, ऑप्शन डी यानी कि दिव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मेथड आप सीखे कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। इसमें मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब जब अगला बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें या इस प्रकार के सॉल्व कीजिए तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट ये लाइन लिखिए। कैसे?
पहले 2 का किए तो 2 tan x, अब फिर tan x का किए तो sec स्क्वायर x, बात खत्म। आप डायरेक्ट ये लाइन अभी पहला बार सिखा रहे हैं तो लिख दिए, लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लाइन आंसर हम टिक करेंगे एग्जाम में। क्या ये बात समझ में आता है? यस और नो? यस सर। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, और सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और सेम प्रकार का क्वेश्चन है। हम आपको इसका डिफरेंशिएशन करना अभी सिखाए थे कि जब साइन कॉस टेन किसी के पावर यहां पर कुछ भी आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सिखा दिए हैं। वही मेथड लगाइए और इसका आंसर देखिए कि आपका क्या आता है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कि अगर हमको इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होगा तो हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट अभी पूरा मेथड सिखाएंगे, एग्जाम वाला मेथड सीखिए कि tan का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x, हाँ सर, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देते हैं तो 2 पहले साइन और फिर साइन का करेंगे तो cos। तो हमको डायरेक्ट दिख गया कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आपके सामने हम किए हैं। अब समझिए कि इसको जिन लोगों को समझ नहीं आया डिटेल में समझिए कैसे हम इसको सॉल्व किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अपने पास दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखिए ना। क्वेश्चन के अंदर है डिफरेंशिएशन tan x प्लस साइन स्क्वायर x। अब आप लोग साथ साथ में कीजिए जिससे सीखेंगे। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन के अंदर 2 चीज रहता है, 2 चीज का मतलब है tan x यहां है प्लस साइन स्क्वायर x है। तो जब ऐसा यहां बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहता है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, tan x प्लस है तो प्लस, अब हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर x, बात खत्म। हाँ सर। अब ये तो फॉर्मूला है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो sec स्क्वायर x होता है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्लस इसका डिफरेंशिएशन करते समय क्या ध्यान करना होता है कि हम जब भी पावर वाला रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, होल पावर ऐसे लिखते हैं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो कैसे चेन रूल लगाते हैं, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। यस और नो? यस सर। तो 2 का करेंगे सर तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन x। अब यहां पर पावर 1 तो पावर 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, गुना में। अब साइन का डिफरेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। अब आप आंसर चेक कीजिए तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स sec स्क्वायर x, आपका ऑप्शन सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको घुमाना रहेगा तो कैसे घुमाएगा, ध्यान से समझिए। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ना, सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ही बताएंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अभी ट्राई कीजिए, साथ साथ डिफरेंशिएशन आपको करना है cos के पावर 3x। तो हम कैसे करेंगे, ये सेम क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, तो डरिए नहीं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स में भी इसका जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है 2 मार्क्स में भी, अभी वो भी हम बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ध्यान से समझिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सर जी पावर वाला है तो होल पावर में लिखेंगे, हाँ सर। तो हम इसको cos x के होल पावर 3 लिख देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो पहले पावर का करेंगे सर तो यहां पर आ जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर गुना cos x का डिफरेंशिएशन। तो एक लाइन हम यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन cos x। देखिए हम जो यहां पर इतना मेहनत कर रहे हैं ना, ये कमजोर बच्चा के लिए मेहनत कर रहे हैं। काहे कि जो तेज बच्चा होता है ना, वो दुनिया के कोई भी टीचर से पढ़ेगा ना, वो तेज बन जाएगा, वो टॉपर बन जाएगा। लेकिन कमजोर बच्चा जो होता है नहीं सीखता है हर जगह। तो इसीलिए कोशिश करते हैं एक एक चीज सिखाते चले जिससे कि दुनिया के सबसे कमजोर बच्चा भी सीख पाए। आप लोग बताइए कि समझ आता है कि नहीं आता है। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बताइए कि ये चीज आपको समझ आता है कि नहीं आता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है सर। अब क्या करेंगे इसको आगे, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहां समझिएगा cos x का होल स्क्वायर है
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स। हाँ सर, जैसे cos क्यूब एक्स था तो इसको होल पावर में लिख दिए, सेम प्रकार से होल पावर में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, cos एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 साइन एक्स गुने cos स्क्वायर एक्स। बस बात खत्म। तो इस प्रकार से cos के पावर 3, 4, 5, 10 स्क्वायर, 10 के पावर 3 कुछ भी दे देगा तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से खुद से करना है। हम टाइप बताते चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ध्यान से इसको भी समझते चलिएगा, ये इसको फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका यूज अभी पड़ेगा आगे, नोट कीजिए। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार बोर्ड का जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आएगा, 2024 में भी आया है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था। अब कंपार्टमेंट एग्जाम जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिए, जो लोग 2023 के फाइनल एग्जाम में जो फरवरी में होता है उसमें फेल करते हैं तो उनके लिए एक अलग से एग्जाम होता है जिनको हम कंपार्टमेंट का एग्जाम बोलते हैं। तो दोबारा जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, x का वैल्यू यहां पर कुछ दिया है, y का वैल्यू यहां पर कुछ दिया हुआ है और निकालना है dy/dx। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व किया जाता है। सब्जेक्टिव में लिखना कैसे होता है 2 मार्क्स में, वो हम बाद में बताएंगे जब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव वाला मेथड सीखते हैं कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में 2 टाइप का ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 2 टाइप ही है। पहला टाइप है कि मान लीजिए x का वैल्यू यहां पर दे दिया है b cos थीटा और y का वैल्यू दे दिया है a sin थीटा। पहला तो क्वेश्चन हो गया कि x का वैल्यू यहां थीटा में दिल रहेगा और y का वैल्यू भी यहां थीटा में दिल रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है b cos t दे देगा, चाहे y बराबर a sin t दे देगा। तो ध्यान से आप टाइप को समझिए कि इसी 2 प्रकार का क्वेश्चन हमेशा रहता है, या तो थीटा में रहेगा या तो टी में रहेगा। तो अब कैसे बनाएंगे, 2 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में आप अपना फिट कर लीजिए। हाँ सर फिट हो गया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करना सीखिए। जब कभी भी थीटा में रहेगा और हमको निकालना है dy/dx, तो आपको क्या करना है ना कि इसका डिफरेंशिएशन y और यहां ऊपर देखिए dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या करना है ना, dy/d थीटा ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है dx/d थीटा। अब ये कैसे आ गया, ध्यान से समझिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है अभी सॉल्व करके बताएंगे। dy/dx के जगह पर हम dy/d थीटा और dx/d थीटा लिख सकते हैं। काहे, अब ध्यान से समझिए। तो अगर हम थीटा से थीटा को काट देंगे तो क्या dy/dx यही आ जाएगा, यस और नो? तो हम इसको ऐसे लिख दिए। काहे लिखे, ऐसा लिखने से ये होगा कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब अभी हम दोबारा बताएंगे, पहले सिर्फ ये समझिए कि इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ डी थीटा से डिवाइड काहे किए, काहे कि क्वेश्चन में थीटा दोनों जगह था इसीलिए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में टी आ गया, तब हम कैसे करेंगे सर, ध्यान से समझिए। टी है क्वेश्चन में और निकालना है अपने को dy/dx, तो हम कैसे करेंगे फिर से बताइए। ऊपर y है तो हम यहां लिखेंगे dy बटा क्या लिखेंगे dt और यहां लिखेंगे dx/dt। अब यहां t से डिवाइड इसीलिए किए dt से, काहे कि यहां t है सर
और यहाँ भी टी में है। बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब इसको हम मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ आएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि अभी कुछ नहीं आया सर समझ, अभी डरिए नहीं, आया फिर भी ठीक है, नहीं आया तो और ठीक है, ठीक है। अब समझिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले बता दिए कि निकालना क्या है, dy बटा dx हमको निकालना है सर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए ना कि dy बटा डी थीटा और नीचे dx बटा डी थीटा, ऐसे लिखने में किसी बच्चा को कोई परेशानी है पहले ये बता दीजिए कि dy बटा dx को जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ऐसे लिखना आना चाहिए। ऐसे लिखना आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे कि डी थीटा से ऊपर नीचे हम क्या किए, डिवाइड किए। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो सीधा समझिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है, काहे ऐसे लिखे हैं, तो अब देखिए ऐसे लिखने से फायदा ये हुआ कि dy बटा dx बराबर, अब d अपॉन डी थीटा जैसे है वैसे लिख दीजिए d अपॉन डी थीटा, और y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू है a साइन थीटा, हाँ सर। और नीचे देखिए d अपॉन डी थीटा और x के जगह पर x का वैल्यू रख देते हैं तो b कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब आप लोग को पता होगा कि डिफरेंशिएशन में इस कांस्टेंट को हम बाहर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस a को हम यहाँ बाहर निकाल दिए, यहाँ पर b है तो इस b को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अब ये आंसर आ गया आसानी से, अब कुछ नहीं करना है। तो dy बटा dx बराबर, अब समझिएगा a तो जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे सर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे और इसके जगह पर हमको क्या लिखना है। तो अब ध्यान से इस कहानी को यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हर एक बच्चा को पता होता है सर, कॉस एक्स होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको आता है ना, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन इसी क्वेश्चन में डी थीटा और साइन थीटा लिख दे तो आपको डरना नहीं है, सेम प्रकार से यहाँ कॉस थीटा लिख देना है, बात खत्म। क्या किए हैं, यहाँ पर थीटा थीटा है तो यहाँ थीटा, एक्स एक्स रहता है तो एक्स लिखाता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना आप सीख गए होंगे। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रहता d अपॉन डी टी और यहाँ पर रहता साइन टी, तो यहाँ देखिए टी टी दोनों जगह है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस टी, बस बात खत्म। तो यही कहानी तो यहाँ पर है ना। तो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अब b कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यस और नो, यस सर। अब देखिए तो a बटा b, इस माइनस को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर। अब देखिएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे भारत में क्या पढ़ाया जाता है कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब माइनस ए बटा बी कॉट थीटा, माइनस ए बटा बी कॉट थीटा आप चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन बी यानी बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। अब समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख गए, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर भारी बनाना रहेगा तो कैसे मुश्किल बना सकता है, ध्यान से समझिए। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर y का वैल्यू ये छोटा सा था और x का वैल्यू, x और y का वैल्यू देखिए छोटा छोटा दिया है ना, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया। इसी में अगर बड़ा क्वेश्चन को करना होगा ना तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करेगा पता है, कॉस स्क्वायर कर देगा, साइन स्क्वायर कर देगा। और अगर बड़ी, ये पहले ये समझिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को फंसा सकता है, ठीक है ना। अभी फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप इसको पहले नोट कीजिए। हो गया नोट। अब आगे समझिए कि इसी क्वेश्चन को अगर फंसाना रहेगा तो कैसे आपको फंसा सकता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत पूछा गया है। देखिए x बराबर मान लेते हैं a साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा और बोलेगा dy बटा dx निकालो। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 2023 में पूछा गया है और सेम प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है।
और हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन यहां पर कुछ भी दे दे, यहां कुछ भी दे दे, हम बना सकते हैं? यस और नो। बनाने का तरीका सेम ही है। हम कैसे करेंगे? dy बटा डी एक्स है सर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बटा डी थीटा और नीचे लिखेंगे dx बटा डी थीटा। बस बात खत्म। अब यहां पर y के जगह y का वैल्यू रखेंगे, x के जगह x का वैल्यू रखेंगे और रखने के बाद देखिए हम रख के भी बता देते हैं। तो d अपॉन डी थीटा y के जगह पर क्या रखेंगे? तो b को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे a को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बस आपको भारी बनाना रहेगा क्वेश्चन, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन भारी कर देगा, इसका डिफरेंशिएशन भारी कर देगा, बस बात खत्म। और कुछ भी नहीं फंसा सकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन से मैक्सिमम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन करने का प्रोसेस तो भैया एक ही है ना। यहां पर कुछ दे देगा, यहां पर कुछ दे देगा, बस निकालते रहिए। भारी भारी एक्सप्रेशन दे देगा तो क्वेश्चन भारी बन जाएगा। लेकिन यहां इसका डिफरेंशिएशन करना हम आपको सिखाए हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम आपको करना सिखाए हैं। तो क्या अब कुछ भी क्वेश्चन फंसा दे, क्या हम बना सकते हैं? यस और नो। अब एक क्वेश्चन आप 2024 का भी हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन था x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। अब इसमें निकालना था अपने को dy बटा dx का वैल्यू, और ये 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो अब समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्या इसको हम बना पाएंगे? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और सेम प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी अभी हम आपको बताते हैं और सब बच्चा इसका आंसर कमेंट करके बताएगा। आइए 2024 में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है। हाँ सर यही क्वेश्चन है, और अपने को निकालना है dy बटा dx। तो अब हम क्या करेंगे? सेम प्रकार से करेंगे। यहां पर dy बटा dx है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? dt से डिवाइड कर देंगे। अरे बताए थे ना कि जब क्वेश्चन t में रहेगा तो dt से डिवाइड कर देंगे, बस काम खत्म। और ये 2 मार्क्स में आया है। तो अब बताइए क्या इस प्रकार से कुछ भी? अच्छा, रूट का डिफरेंशिएशन करने का हम तरीका आपको सिखाए थे कि रूट के अंदर जब कुछ भी आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ये आप इससे पहले भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाए थे, जिसमें कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो इससे थोड़ा सा आसान था वो सब हम डिस्कस किए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम बताएंगे। हम आपको बार बार बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि मेरे पास देखिए इतना जो पेपर आप देख रहे हैं, इतना, ये सिर्फ क्या है? डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हैं लगभग इसमें ऑब्जेक्टिव 255 या 57-58 है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। और ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार बोर्ड में इतना क्वेश्चन आया है, तो देखिए बिहार बोर्ड जो होता है ना, एक साल में लगभग 3 से 4 पेपर लेता है। एक तो हो गया फाइनल एग्जाम का, ध्यान से समझिए, 4 पेपर लेता है। देखिए एक हो गया आपका 2024 फाइनल एग्जाम, 2023 का जोड़ते हैं। देखिए 2023 में पहले तो लेगा ये सेंटअप एग्जाम लेगा, हाँ सर। और दूसरा क्या होगा? एक मॉडल पेपर देगा, मॉडल पेपर, और एगो, और उसके बाद 2023 का फाइनल एग्जाम होगा, हाँ सर। एगो होगा 2023 का कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो एक साल में देखिए 1 2 3 4 सभी पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का रहता है। तो अब मान के चलिए कि इतना हर एक साल का रहेगा तो कितना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो यही सारा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। और इतना क्वेश्चन जब बच्चा प्रैक्टिस करता है ना, तो बताइए कि एक वो क्वेश्चन गलत कर पाएगा क्या एग्जाम में? नहीं गलत करेगा। तो इस लेवल का प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब जाके आपको 100 में 100 नंबर आएगा। मैथ्स में देखिए 90, 95, 97, 98 बहुत लोग को आता है। बहुत लोग 90 से 98, 99, 97, 95 के बीच में रहते हैं, लेकिन 100 में 100, यहां पर आप इसका महत्व समझिए। 100 में 100 कुछ कम नहीं, रत्ती भर मास्टर नंबर नहीं काटा, इसका अलग मजा है। तो आप इसका ड्रीम देखिए कि कैसे आता है। ये कैसे आता है, इस पर हम अलग वीडियो बनाए थे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक पूरा बना लेंगे, उसके बाद भी आपको 100 नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, ये जो आप सोच रहे हैं क्वेश्चन बैंक हम पूरा बना लेंगे 100 में 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। 100 में 100 लाने के लिए आपको और भी चीज होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है एग्जाम के टाइम में। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप 100 में 100 वाला वीडियो जाके देखिए कैसे आता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा।